आज की तारीख को अग्निवीर स्कीम जब साइन हुआ उसका, कि ये ऑर्डर निकला, गवर्नमेंट ऑर्डर निकला कि अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती करी जाएगी, आज उसको ठीक 1 साल 1 महीना और 1 दिन हो रहा है। 14 जून 2022 को अग्निवीर स्कीम शुरू हुई। अब अगर हम सोचें कि 14 जून 2022 को शुरू हुई, आज 1 साल 1 महीना 1 दिन है। 9 महीने की पहले ट्रेनिंग होती थी सिपाही की, अब 6 महीने की ट्रेनिंग है। और जब ये स्कीम शुरू हुई, जब ऑर्डर पास हुए, उसके बाद में कुछ समय लगा कि कैसे ज़मीन पे शुरू करना है ट्रेनिंग को, कैसे लड़कों को सेलेक्ट करना है। तो अभी ना ये शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत को एक अच्छे तरीके से कैसे प्लान करा गया, उसको मैं कोशिश करूंगा 3 भागों में समझाने का। इसका सबसे पहले तो हमारे राष्ट्र को, क्योंकि जब बात आती है राष्ट्र की तो उसके आगे तो कोई हित नहीं देखा जाता, हमारे राष्ट्र को क्या हित है इससे। फिर उसके बाद में जो इंडिविजुअल है, वो जो हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे ही परिवारों से जाते हैं, जो सिपाही भर्ती होते हैं, उनका क्या हित है इसमें। फिर तीसरा, हमारा जो समाज है, उस समाज को और स्ट्रांग बनाने के लिए कैसे इस अग्निवीर स्कीम के जरिए जो नौकरी करके आएंगे, उसका क्या एक बहुत बड़ा योगदान आएगा। अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है ना, तो उसमें मतलब सवाल जवाब तो होते हैं, और लाजमी है सवाल जवाब भी। जब सवाल जवाब होते हैं तो चीज़ें ना अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। जब कोई चीज़ सही तरीके से प्लान करी जाए और बीच में दिखता है कि ये काम जो है हमने सोचा था कि 5 साल में अचीव करेंगे, लेकिन 3 साल में देखा कि 5 साल में तो नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि 3 साल में हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो उसे बोलते हैं बैक टू बेसिक्स। जो बेसिक था, वापस वहाँ जाओ और सोचो कि जो हमने प्लान करा था उस प्लान में कहीं पे त्रुटि कहाँ हो गई, उस त्रुटि को ना समय पे करेक्शन करी जाए। तो आज ये जो बच्चा है हमारे देश की, जो एक आने वाले समय में आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को स्ट्रांग बनाएगा, जिसका नाम है अग्निवीर, उसको आज 1 साल 1 महीना और 1 दिन हुआ है। राष्ट्र की बात करूंगा, हम, कोई शक नहीं है, अगर कोई ये बोले कि पाकिस्तान से हमारे हाथ मिल जाएंगे, हो ही नहीं सकता है। अगर कोई बोले चीन जो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी बना रहा है, जिस तरीके से वो दुनिया भर में कोशिश कर रहा है, हमारे को तो उससे लड़ने के लिए अपने को और स्ट्रांग बनाना है। आज आर्मी जो है, एक लड़ने का जो तरीका करती है, पैदल सेना हो गई, उसको सपोर्ट करने वाले टैंक हो गए, उसको सपोर्ट करने वाले तोप हो गई, ये सब जो है, क्योंकि ज़माना बदली हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदली हो रही है, तो उनको भी हमें अपने युद्ध में शामिल करने की ज़रूरत है, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जितना मॉडर्नाइजेशन डिफेंस फोर्सेस का होगा और जितना ट्रेंड हमारा सिपाही होगा उस हथियार के पीछे, उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे, तो उतना ही बढ़िया हम उसका इस्तेमाल, सही उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्र के नाम पे चीन में देखा जाए, पाकिस्तान में देखा जाए, तो हमारी जो फोर्सेस थी उनका एक औसतन लिया जाता है। कोई शक नहीं है, युद्ध में अगर कोई जाएगा, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो युवा हो, युवा के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, रिस्क लेने के चांसेस उसके पास उसकी ज़्यादा होंगे। दूसरा, एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। तो अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निवीर में ये डिसाइड करा गया कि इनटेक जो होगा, उसका तरीका, चाहे फिजिकल फिटनेस हो, चाहे मेडिकल पैरामीटर्स हो, चाहे रिटर्न एग्ज़ाम हो, वो तो बिल्कुल सेम होगा जैसा पहले रेगुलर आर्मी के लिए, भर्ती के लिए होता था। अब उसी रेगुलर आर्मी के लिए ये लिया गया कि एक लड़के को जब भर्ती करा जाएगा, उसकी उम्र होनी चाहिए 17 से 21 साल। पहले भी यही थी, 17 से 21 साल में उसको जब पहले भर्ती करा जाएगा, तो वो 4 साल के लिए उसको इसमें इंडियन आर्मी में रखा जाएगा। उसमें पहले 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी, उसकी 6.5 महीने की ट्रेनिंग करी। फिर उसके बाद में कैसे 4 साल में जब वो पूरा अपना टेन्योर कर लेगा, उसमें उसके जो इम्प्रूवमेंट हैं, उसके काम की, कार्य की जो शैली है, उसको देखते हुए कैसे 25% लोगों को रिटेन करा जाएगा। जो 25% जो रिटेन होंगे, वो तो हो गए कि आगे फिर वो उनको 10 साल, 12 साल, 15 साल, 28 साल, 32 साल तक जो नौकरी होती है वो पूरी करेंगे। बाकी जो 75% है, उनको कैसे अच्छे तरीके से, जो 4 साल उन्होंने देश के लिए दिए हैं, उसमें उनको एक अच्छी तनख्वाह दी जाए, उनकी ट्रेनिंग हो,
और उसके बाद में जब वो फौज से जब निकले तो कैसे उनके लिए वो सुविधाएं हो जो कि समाज में आकर के वो अपने परिवार को, समाज में आकर के वो समाज को अपना योगदान दे सके। अब अग्निवीर में क्या हुआ कि शुरू हुई भर्ती, तो पहला बैच जो है अग्निवीर का, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ये पहला बैच है अभी। ये हमारे जो जितने भी रेजिमेंटल सेंटर हैं उनमें इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। मैं उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा आसानी, मैं उदाहरण दूंगा गढ़वाल राइफल सेंटर। आज गढ़वाल राइफल सेंटर में अग्निवीर के जो पहला बैच है वो ट्रेन होकर के, जिसे बोलते हैं कसम परेड, उस कसम परेड को खा करके और तैयार बैठा है। अब उसने ना जाना है, जैसे ही वो पलटनों में जाएगा अब उसके फीडबैक आएंगे। उसके बाद में देखा जाएगा कि किन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करा जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि 6 महीने की ट्रेनिंग थी। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अभी जब ट्रेनिंग चल रही थी उस दौरान देखा गया वही वाली बात है ना कि अजय कोठियाल तो 54 साल का है, तो उससे ना ये माइकी हैंडल नहीं हो रहा। अगर 21 साल का अग्निवीर होता जिसे पूरा टेक्निकल चीजें आती हैं तो ये माइक बार बार बदली होने की जरूरत नहीं होती। वो हथियार को भी वैसी जरूरत है हमारे जो देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। ट्रेनिंग की बात कर रहा था। 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ये देखा गया कि ट्रेनिंग को बढ़ाया जाए। अब हमें तो ये पता है कि अग्निवीर को तो कम ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन अब 7 हफ्ते की ट्रेनिंग और उनकी कंटिन्यू हो रही है, जिसे बोल रहे हैं एडवांस ट्रेनिंग। तो एडवांस ट्रेनिंग किस सोच के साथ में हो रही है कि अगर राजस्थान में युद्ध होगा तो डेजर्ट है, वहां पे रेगिस्तान है, तो डेजर्ट में रेगिस्तान में वॉरफेयर कैसे होगा। अगर जंगली इलाका है, जंगल का इलाका है, उसमें वॉरफेयर के तरीके अलग होंगे। अगर पानी का तरीका है तो एम्फीबियस, पानी में कैसे ऑपरेशन होंगे। अगर हाई ऑल्टीट्यूड में जाना है तो उसके तरीके अलग होंगे। नॉर्थ ईस्ट के इलाके जहाँ पे कि घने जंगल हैं, जहाँ सेरेब्रल मलेरिया है, जहाँ पे सांप बिच्छू हैं, वहाँ पे युद्ध के तरीके अलग होंगे। तो उनको देखते हुए ये 1 साल के अंदर प्लान में आया कि अग्निवीर में और 7 हफ्ते की ट्रेनिंग करा दी जाए, बढ़ा दी जाए। आजकल वो ट्रेनिंग चल रही है लैंसडाउन में। मैं वो वाली बातें बोलूंगा जो कॉन्फिडेंशियल शायद नहीं है, जो कि ओपन जानकारी भी है।